morning students, this is your English teacher Sohan Singh Bora, and today I am going to teach you your first poem, The Ant and the Cricket. You can see on the page of the video which I given to you, and you can zoom out it if you are not seeing properly the words. Okay, so let's start about the poem. Ant means चींटी और क्रिकेट मीन्स झिंगुर। तो एक चींटी और एक झिंगुर की कहानी है यहाँ पर। लेट्स सी, ऊपर देखिए, सबसे ऊपर क्या लिखा है। अ फीवल इज अ स्टोरी। फीवल क्या होती है? कहानी होती है, लोक कथा होती है, ठीक है। ऑफ्टन विथ एनिमल्स एंड हैज कैरेक्टर्स दैट कन्वेज अ मॉरल। और जो ये फीवल या लोक कथा होती है, इसमें ज्यादातर आमतौर पर जो है, ऑफ्टन जो है, जो कैरेक्टर होते हैं, जो पात्र होते हैं, वो क्या होते हैं? जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है। और ये कहानी जो होती है, फीवल कहानी, अंत में कोई ना कोई एक मॉरल या शिक्षा, नैतिक शिक्षा हमें देती है। दिस पोयम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट contains an idea of far-reaching significance। ये जो पोयम है, इसमें एक चींटी है और एक झिंगुर है, जो एक फार रीचिंग, दूरगामी जो सिग्निफिकेंस है, उसको, ऐसे आइडियाज को यहाँ पर रखती है, ठीक है ना। अब एंड सिग्निफिकेंस क्या मतलब है? कि जरूरी सुझाव देती है, ठीक है ना। Which is as true of the four-legged cricket as of a two-legged one। और जो ये कहानी है, ये कहानी उतनी ही सही उस चार पैर वाले झिंगुर के लिए है जितना कि दो पैर वाले के लिए भी, ठीक है ना। अब यहाँ पर राइटर जो है, एक तो चार पैर वाले झिंगुर की बात कर रहा है, जो कि आपको पिक्चर में नीचे दिख रहा होगा, ठीक है, और एक दो पैर वाले की बात कर रहा है, ठीक है, इनडायरेक्टली कह रहा है। अब दो पैर किसके होते हैं? इंसान के होते हैं, ठीक है ना। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैव टू लेग्स। और पोइट कह भी रहा है, राइटर यहाँ पर, कि आपने जरूर, श्योरली देखा होगा ऐसे झिंगुर को, ऐसे क्रिकेट को जिसके दो लेग्स होते हैं, यानी कि इंसान, इनडायरेक्टली कह रहा है, ठीक है ना, सीधे ह्यूमन नहीं कह रहा है। लेट्स स्टार्ट द पोयम। अ सिली से देखिए। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring। देखो, अ सिली यंग क्रिकेट, एक जो है बेवकूफ, या फिर आप कह सकते हैं, हाँ, सिली को आप जो है मूर्ख भी कह सकते हो। तो एक मूर्ख झिंगुर होता है जो है अकस्टम्ड, मतलब आदी होता है, हैबिचुअल होता है, किसका? गाने का होता है, ठीक है ना। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। वो जो है गर्मी में, जब जो है सनी मंथ्स होते हैं गर्मियों के, ठीक है ना, धूप खिली रहती है जब, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा है गे, गे का मतलब खुशनुमा, ठीक है ना। समर एंड स्प्रिंग, कौन से खुशनुमे माहौल में? गर्मी और स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु में, ठीक है ना। तो गर्मी और बसंत ऋतु के खुशनुमे दिन भरे गरम के माहौल, गर्मी के माहौल में वो झिंगुर गाने का आदी होता है। और वो झिंगुर कैसा है? मूर्ख है, ठीक है। बिगन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम। अब देखो, बिगन टू कंप्लेन, अब जो झिंगुर है यहाँ पर कंप्लेन करने लग जाता है, ठीक है ना, उसे शिकायत हो जाती है जब वो देखता है कि अपने घर में उसे अपने कबर्ड को क्या मिलता, अपने घर में उसे उसका कबर्ड क्या मिलता है? जब उसे एम्प्टी मिलता है। फाउंड का मतलब मिलता है, एम्प्टी मतलब खाली, उसका कबर्ड, कबर्ड मतलब अलमीरा या कुछ, ठीक है ना। एंड विंटर वाज कम, और देखता है कि अब तो विंटर सीजन यानी कि सर्दियां भी आ चुकी हैं। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। अब देखो, चारों ओर जो है आसपास जो है ग्राउंड में क्या है? स्नो यानी कि बर्फ फैली हुई है या फिर बर्फ जमी हुई है। और ऐसे में उसे जो है, क्रम का मतलब होता है निवाला या टुकड़ा, उसे एक भी टुकड़ा खाने का या अनाज का नहीं मिलता है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन ए ट्री। नहीं उसे कोई फूल दिखाई देता है पेड़ पर, और नहीं कोई पत्ती दिखाई देती है। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अब जो है क्रिकेट बोलता है कि ओ, अब मेरा क्या होगा, ऐसा वो बोलता है, ठीक है ना। अब अगला स्टेंजा देखिए। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन
मेड बोल्ड। अब देखो स्टारवेशन का होता है भूखमरी और फेमाइन का मतलब अकाल, ठीक है ना। तो अंत में भूखमरी और अकाल की स्थिति में वो जो है थोड़ा सा बोल्ड यानी कि साहस भरता है, ठीक है ना, अपने अंदर थोड़ा सा साहसी बनता है। और ड्रिविंग विथ वेट, और जो है वो भीगते हुए, ठीक है ना। एंड ऑल ट्रिम्बलिंग विथ कोल्ड, और जो है ठंड से कांपते हुए, ट्रिम्बलिंग का मतलब था कांपना। अवे ही सेट ऑफ टू द माइजरली अर्न, माइजरली मतलब कंजूस, ठीक है ना। तो वो जो है सेट ऑफ मतलब निकल पड़ता है किसके पास, एक कंजूस चींटी के पास वो निकल पड़ता है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, और यह देखने के लिए कि क्या वो चींटी उसे जिंदा रखने के लिए क्या वो देगी, क्या देगी, हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, उसे बारिश से बचने के लिए क्या वो चींटी शेल्टर यानी कि शरण देगी, ये देखने के लिए या फिर इसकी इच्छा करते हुए वो झिंगुर निकल पड़ता है एक चींटी के पास। और चींटी कैसी है, कंजूस। एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और ये देखने के लिए उस चींटी के पास जाता है, क्या वो जो है चींटी उसे माउथ फुल का मतलब भरपेट भोजन कह सकते हो, ठीक है ना, या फिर मुट्ठी भर अनाज उसे दे सकती है, ठीक है ना। माउथ फुल करना जिससे मुंह भर जाए, यानी कि मुट्ठी भर अनाज, जितना भी उसे जरूरत है ना, क्या उतना अनाज वो उसे देगी, ये देखने के लिए वो निकल पड़ता है चींटी के पास। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रिपे इट टुमारो, और जो झिंगुर है वो इच्छा रखता है चींटी से अनाज उधार लेने की, और ये भी सोचता है कि वो उसे रिपे कर देगा, रिपे का मतलब लौटा देगा टुमारो, कल को जो यानी कि चींटी से वो जो अनाज उधार लेगा कल उसे वो वापस जो है लौटा भी देगा, ऐसा वो इच्छा रखता है। अब इस पेज में लास्ट लाइन देखिए, इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, और इफ नॉट मतलब यदि चींटी ने उसे शेल्टर और अनाज नहीं दिया तो वो जो है मर जाएगा, किसके कारण, भूख से, स्टारवेशन एंड सॉरो, और दुख से मर जाएगा, ठीक है। अब जो इसका बाकी का है वो अगले पेज में है और अगले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।